मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने टैब ऑप्शन पे बात की थी और आज की क्लास में एडिट टेक्स्ट और राइटिंग टूल पे बात करेंगे। इस वक्त एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन हाइड है क्योंकि मैंने कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मुझे एडिट करने से पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं टेक्स्ट टूल पे आऊँ तो अब एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है जिसमें सबसे पहले मुझे फॉन्ट दिया गया है। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। यहाँ से मैं जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करूंगी वो मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं कोई फॉन्ट सिलेक्ट नहीं कर रही, मैं इसे एरियल ही रहने देती हूँ और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी ये फॉन्ट वापस हाइड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास मेरा फॉन्ट साइज है। अगर मैं यहाँ से फॉन्ट की साइजिंग को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, फिलहाल मैं चेंज नहीं करूंगी। उसके बाद बोल्ड ऑप्शन है, इटैलिक, अंडरलाइन। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अगर इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन हम इससे पहले टेक्स्ट टूल में देख चुके हैं। और उसके बाद अगर हम अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास 2 ही लाइन है, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइन हो या पूरा पैराग्राफ हो, अगर हम पैराग्राफ टेक्स्ट पे काम कर रहे हो तो हम यहाँ से उसको लाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स जस्टिफाई करूं तो ये दोनों लाइनें पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाएंगी, लेकिन मैं इसे वापस नन कर देती हूँ। और उसके बाद नन प्रिंटिंग करैक्टर अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें वो करैक्टर शो हो जाएंगे जो प्रिंट में नहीं आते। ये वो करैक्टर होते हैं जो हमने अपनी राइटिंग में यूज किए होते हैं। स्पेस दी होती है, टैब बटन प्रेस किया होता है या फिर इंटर प्रेस किया होता है, तो इस तरह के तमाम करैक्टर्स शो नहीं हो रहे होते। तो अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से देख सकते हैं और अगर हम नहीं देखना चाहते, मैं इस पे वापस क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट कहीं से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाती है। अगर हमने टेक्स्ट को कहीं और रखा हुआ है, किसी और फाइल में, फोल्डर में, किसी और ड्राइव में, तो वहां से सिलेक्ट करके इस इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाता है, हमारे पेज में आ जाता है। उसके बाद अगर मैं जो भी चेंजिंग करती हूँ उसको फाइनल करने के बाद ओके करूँ तो वो अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद मैं अगर उसको अप्लाई नहीं करना चाहती, कैंसिल करना चाहती हूँ तो यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ और हेल्प ऑप्शन से हेल्प हासिल कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है जिसमें इस ऑप्शन को यूज करने से रिलेटेड तमाम डिटेल दी गई हैं और आप यहाँ से पढ़कर देख सकते हैं कि आपने किस ऑप्शन को कैसे यूज करना है। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट ऑल है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा टेक्स्ट मौजूद है और मैंने उसका कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन मैं कंप्लीट सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगी तो मेरा तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरी पूरी लाइन सिलेक्ट है। उसके बाद चेंज केस का ऑप्शन है, तो यहाँ से ही हम अपने टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं कि हम उसे कैपिटल रखना चाहते हैं या हम उसे स्मॉल रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस केस करती हूँ तो मेरे हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बकाया तमाम लेटर स्मॉल में आएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ ये आई कैपिटल हो गया, लैंग्वेज का एल कैपिटल हो गया, उर्दू का यू कैपिटल हो गया। और नॉर्मली हम अपनी राइटिंग में सेंटेंस केस ही यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं लोअर केस करती हूँ तो मेरी तमाम राइटिंग लोअर केस में आ जाएगी। अगर मैं अपर केस करती हूँ तो मेरी कंप्लीट राइटिंग अपर केस में आ जाएगी। अगर मैं टाइटल केस करती हूँ तो मेरा हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बकाया लेटर स्मॉल होंगे। सेंटेंस केस से हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि टाइटल केस से हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है और टॉगल केस से हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल और बकाया लेटर कैपिटल होते हैं। नॉर्मली ये स्टाइल बिल्कुल भी यूज नहीं होता, हम ज्यादातर सेंटेंस केस यूज कर रहे होते हैं, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको सेंटेंस केस कर देती हूँ।
उसके बाद फाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम किसी एक वर्ड को तलाश करना चाहते हैं, हमें नहीं पता वो वर्ड किस लाइन पे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से उसको तलाश कर सकते हैं। अगर उसमें हम कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या उसकी कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मैं फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। अब यहाँ से मैं वर्ड लिखकर उसे तलाश कर सकती हूँ कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं टीच वर्ड तलाश करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे टीच लिखूंगी और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी और यहाँ से यस करूंगी तो आप देखें टीच वर्ड उसने फाइंड कर दिया। यहाँ पे मैंने टीचर लिखा हुआ था तो उसने जस्ट टीच को हाईलाइट किया कि यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर मैं इसमें मजीद देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट किसी और लाइन में ये वर्ड मौजूद है तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो वो मेरे दूसरे वर्ड पे पहुंच गया। उसके बाद फिर मजीद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे थर्ड वर्ड पे पहुंच गया। इस तरह से मैं किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकती हूँ और उसमें कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद नीचे इसमें मैच केस का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो उसके बाद अगर मैं स्मॉल लेटर्स में इसे कोई सैंपल दूंगी तो वो स्मॉल लेटर ही फाइंड करेगा। अगर मैं कैपिटल दूंगी तो वो कैपिटल में ही फाइंड करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ चेक नहीं लगाती तो उसके बाद वो स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिखे हुए लेटर को फाइंड करेगा, वो उस केस को नजरअंदाज कर देगा। फाइंड होल वर्ड ओनली, तो यहाँ जस्ट ये होल वर्ड को फाइंड करेगा। लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ पे आप चेक ना लगाएं। और उसके बाद अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो इस क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा ऑप्शन पे आती हूँ तो फाइंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस टेक्स्ट का है। फाइंड ऑप्शन से हम जस्ट फाइंड कर सकते हैं कि हमारा वर्ड कहाँ पे मौजूद है और अगर हम उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जस्ट उस वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं या उसके स्पेलिंग ही चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन रिप्लेस ऑप्शन से हम उस वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह कोई नया वर्ड लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ से रिप्लेस टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ फर्स्ट मैं बताऊंगी कि मुझे किस वर्ड को फाइंड करना है। मैं यहाँ टीच ही लिख लेती हूँ और उसके बाद नीचे रिप्लेस विद वाले ऑप्शन पे आकर मुझे इसे जिस वर्ड से रिप्लेस करना है वो लिखूंगी। मैं इसे एजुकेट से रिप्लेस कर देती हूँ और यहाँ वो वर्ड लिखने के बाद जिसके साथ मैं टीच वर्ड को रिप्लेस करना चाहती हूँ यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी और उसके बाद मैं इसे यस कर दूंगी तो उसने यहाँ पे लिखे हुए वर्ड को रिप्लेस कर दिया। यहाँ मेरा टीचर वर्ड लिखा हुआ था जो आगे अब एजुकेटर हो गया और खुद बहुत वो नेक्स्ट वर्ड पे चला गया जहाँ पे टीच लिखा हुआ है। अगर मैं इसे भी रिप्लेस करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ और अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम वर्ड को एक साथ रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी। इस वक्त यहाँ भी टीच मेरे पास मौजूद है और यहाँ पे भी। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे यस कर दूंगी। आप देखें उसने इसे भी एजुकेट कर दिया और इसे भी एजुकेट कर दिया, ये दोनों वर्ड उसने रिप्लेस कर दिए। और उसके बाद वो मुझे मैसेज दे रहा है सर्च टेक्स्ट नॉट फाउंड के। इसके बाद मजीद कोई टेक्स्ट नहीं है जिसे कि फाउंड किया जाए कि इस डॉक्यूमेंट में मजीद टीच वर्ड नहीं है। मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद इसे यहाँ से भी क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद जो चेंजिंग मैंने की है उसको अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो यहाँ ओके कर दूंगी तो ये अप्लाई हो जाएगी और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये अप्लाई नहीं होगी या इसे यहाँ से क्रॉस कर दूं तो भी ये चेंजिंग अप्लाई नहीं होंगी। और अगर मैं ओके कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। यहाँ टीचर की जगह एजुकेटर आ चुका है, टीच की जगह एजुकेट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पेलिंग चेक का है तो उसके लिए मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टूल में आऊंगी। एडिट टेक्स्ट पे आकर यहाँ से स्पेलिंग चेक पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ईडी की जगह मैंने ईजे लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ एजुकेशन या उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स है मुझे तमाम सजेशन दे रहा है कि मैं इसे किसके साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ। यहाँ से मैं क्या लिखना चाह रही थी जो कि मैंने गलत लिख दिया। यहाँ सबसे पहले एजुकेशन लिखा हुआ है, उसके बाद इजेक्शंस है, एमुलेशंस है, उसके बाद वो तमाम सजेशंस जो इस वर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं वो मुझे दे रहा है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। इनमें से जो मुमकिन स्पेलिंग है वो मैं सही कर सकती हूँ। मैं जिस भी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहूँ सिलेक्ट कर सकती हूँ
और अगर मेरे कोई नेम वगैरह के स्पेलिंग में एरर शो हो रहा है तो मैं उसे स्किप करना चाहती हूँ तो मैं स्किप वंस कर सकती हूँ, या एक से ज्यादा जगह जो स्पेलिंग एरर्स हैं मैं उनको स्किप करना चाहती हूँ तो मैं स्किप ऑल पे क्लिक कर सकती हूँ। स्किप वंस या स्किप ऑल का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जैसे हम कोई नाम वगैरह लिखते हैं तो नीचे हमें रेड लाइन शो हो रही होती है, जिसका मतलब होता है कि हमारे स्पेलिंग गलत है। एक्चुअल में वो स्पेलिंग सही होते हैं, लेकिन जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं उसके मुताबिक वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते तो वो एरर आ रहा होता है। तो अगर हमने उसको इग्नोर करना है तो हम स्किप वंस या स्किप ऑल कर सकते हैं। और अगर हम ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब वही स्पेलिंग हम लिखेंगे तो वो हमें एरर शो नहीं करेगा। इस ऑप्शन में मजीद डिटेल के साथ वीडियो मैंने MS वर्ड में दी हुई है, मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगी। अगर आप इसे मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मैंने काफी डिटेल आपको बता दी है कि आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसमें से मैं जो स्पेलिंग भी चेंज करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा ये वर्ड सही है, जैसे कि ये एजुकेशन मेरा ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑटो रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पे मेरे स्पेलिंग करेक्ट हो गए। यहाँ मुझे मैसेज आ रहा है स्पेलिंग चेक कंप्लीट, क्लोज स्पेल चेकर, कि अपने स्पेलिंग चेकर को क्लोज कर दें, आपकी स्पेलिंग चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ से यस कर दूंगी और उसके बाद अगर मैं इन स्पेलिंग को अप्लाई करना चाहती हूँ तो यहाँ से ओके करूंगी तो आप देखें मेरे यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और टेक्स्ट टूल पे आऊंगी और यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे आकर इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ग्रामेटिक का है, तो इससे हम अपने टेक्स्ट की ग्रामर चेक कर सकते हैं। इस वक्त जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें ग्रामर से रिलेटेड एक मिस्टेक मौजूद है। मैंने लिखा ही आर अ बॉय, जबकि ही एक सिंगल नाउन है जिसके साथ इज लिखा जाता है आर नहीं, तो ये मेरी ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक है। अब वैसे मैंने कुछ लिखा है और मुझे नहीं पता कि उसकी ग्रामर करेक्ट है या नहीं, उसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं, तो मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए ग्रामेटिक चेक से चेक कर सकती हूँ कि ग्रामर के लिहाज से मेरा जो भी टेक्स्ट है वो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ग्रामेटिक पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ वो मुझे इज शो करवा रहा है कि, और यहाँ पे इस इज की जगह खाली है कि इज जो है यहाँ पे इज आएगा। ये देखें आर यहाँ से सिलेक्टेड है, इज यहाँ वो मुझे सजेस्ट कर रहा है और यहाँ पे ये जगह खाली है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो ये ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक मेरी करेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ तो ये देखें ही इज अ बॉय, ये ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से यस कर दूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी तो ये मेरी ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर दोबारा एडिट टेक्स्ट पे आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास थिसॉरस का है। थिसॉरस से हम देख सकते हैं कि जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है वो किस किस एंगल से यूज होता है, उसके अटेनमेंट्स कितने हैं, सिनोनिम्स कितने हैं, एज ए वर्ब वो कैसे यूज होता है, उसके अलावा उससे मिलते जुलते कितने वर्ड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। बाज़-औक़ात हम कोई वर्ड यूज कर रहे होते हैं लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हम इसको चेंज करके इसकी जगह कोई नया वर्ड ले लें और वो बिल्कुल इसके हम मीनिंग हो, वही मीनिंग कन्वे कर रहा हो जो कि ये वर्ड कर रहा है, तो हम थिसॉरस ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ वो मुझे डिफरेंट ऑप्शन बता रहा है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, कि किसी भी चीज को लेकर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, उसके लिए आपका इमोशनल होना, समथिंग दैट इज डिजायर्स इंटेंसली, या आपको बहुत शिद्दत के साथ किसी चीज की डिजायर्स होना। यहाँ वो तमाम ऑप्शंस जो कि मुमकिन जवाबात हो सकते हैं वो हमें दिए हुए हैं। अगर हम इस वर्ड की जगह इनमें से कोई वर्ड लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, या हम किसी वर्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन से समझ सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और दोबारा ऑप्शन पे आती हूँ। उसके बाद शो फॉन्ट का ऑप्शन है। अगर हम इस पे से चेक हटा देते हैं तो हमें हमारे फॉन्ट का नाम शो नहीं होगा। अगर चेक लगा रहने देते हैं तो हमें शो हो रहा है कि इस वक्त जो हमने फॉन्ट लिया है वो यहाँ एरियल है। उसके बाद शो टूल बार का ऑप्शन है। तो अगर मैं इस पे से चेक हटाती हूँ तो ये जो टूल बार मुझे नजर आ रही है ये हाइड हो जाएगी। ये देखें यहाँ से मेरी टूल बार हाइड हो गई। और अगर मैं इसे शो करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा यहाँ पे चेक लगाऊंगी तो मेरी टूल बार शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो इस आइकन पे क्लिक करने से हमारे पास आते हैं या उसके अलावा टूल्स में मौजूद हैं। इन ऑप्शन को हम पहले भी देख चुके हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है शो हैंडल वाइल एडिटिंग के, एडिटिंग के वक्त आपके हैंडल शो हो रहे हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस चेक को हटा दें। उसके बाद ऑटो कीबोर्ड स्विचिंग है तो इसको ऑफ ही रहने दें। उसके बाद मिनिमम लाइन विड्थ है कि आप लाइन की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। उसके बाद डिस्प्ले कैरेक्टर है। डिफॉल्ट टेक्स्ट यूनिट यहाँ पे पॉइंट्स में शो हो रहे हैं, अगर आप कोई और रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। जब हम इस सॉफ्टवेयर में लिखना शुरू करते हैं और जिस सेटिंग के साथ लिखते हैं उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमें कैसी सेटिंग चाहिए, हमें कैरेक्टर्स और लाइन की विड्थ कितनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इन ऑप्शन की बहुत अच्छे से समझ नहीं है तो आप डिफॉल्ट ही रहने दें, और अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं और उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर दें, अदरवाइज कैंसिल कर दें। और इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। उसके बाद जब हम यहाँ से स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं, ग्रामर चेक कर रहे होते हैं या थिसॉरस चेक कर रहे होते हैं तो हम यहाँ से लैंग्वेज और कुछ दूसरी सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्पेलिंग चेक के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। यूजर वर्ड लिस्ट, तो यहाँ से भी हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ऊपर हमें लिस्ट से रिलेटेड ऑप्शन है कि हम यूजर वर्ड लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेन वर्ड लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। नॉर्मली हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसके अलावा कोई लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, हम ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, चाइनीज, फ्रेंच, यहाँ काफी सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। अगर हम इन स्पेलिंग को किसी और लैंग्वेज के मुताबिक चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही यूज कर रहे होते हैं तो मैं इसको वही रहने देती हूँ। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें बीप ऑन मिसस्पेल्ड है कि जब आप गलत स्पेलिंग लिखें तो आपको बीप की आवाज सुनाई दे। उसके बाद चेक डुप्लीकेट वर्ड है कि अगर आपके टेक्स्ट में डुप्लीकेट वर्ड हैं तो उनको चेक करने के लिए तो यहाँ से ये तमाम ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस ऑप्शन को शो रखना है और किस ऑप्शन को हाइड। हम स्पेलिंग चेक करें, हम ग्रामर चेक करें या थिसॉरस चेक करें, ये तमाम ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। मैं टेक्स्ट मेन्यू में आऊंगी और नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं डिस्कस करूंगी वो राइटिंग टूल है। एडिट टेक्स्ट के बाद काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं और उसके बाद राइटिंग टूल का ऑप्शन आता है, लेकिन इसको मैं एडिट टेक्स्ट के साथ इसलिए यूज करूंगी क्योंकि इसमें भी वो तमाम ऑप्शन है जो कि हमारे पास एडिट टेक्स्ट में है। यहाँ सबसे पहले स्पेलिंग चेक का ऑप्शन है तो उसे हम राइटिंग टूल से यूज कर सकते हैं या एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन से। उसके बाद ग्रामेटिक है, थिसॉरस है और उसके बाद क्विक करेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं कि हमने करेक्शन के हवाले से किस किस्म की सेटिंग करनी है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो आप जब भी लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर खुद बहुत कैपिटलाइज हो जाएगा। आपको कैप लॉक ऑन करके उसे कैपिटल करके लिखने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे मौजूद सेटिंग को अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं तो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। ये भी आपकी राइटिंग के हवाले से सेटिंग है तो इनको भी बेहतर यही है कि आप डिफॉल्ट रहने दें। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ और दोबारा राइटिंग टूल पे आती हूँ। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ भी वही पैनल आता है जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट में आया था। यहाँ से अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोबारा मैं टेक्स्ट मेन्यू में आऊंगी और राइटिंग टूल पे आऊंगी और उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है। तो सेटिंग के ऑप्शन से भी हमारे पास वही ऑप्शन आते हैं जो यहाँ से आते हैं या फिर टूल्स में से आते हैं। यहाँ से इस वक्त स्पेलिंग ऑप्शन सिलेक्ट है तो आप देखें यहाँ पे चेक लगा हुआ है परफॉर्म ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को चेक किया जाए। अगर ये चेक लगा हुआ है और आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है और वहां से आपको पता चल जाता है कि आपके स्पेलिंग गलत हो गए। और उसके बाद अगर आपको करेक्ट स्पेलिंग पता है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो स्पेलिंग चेकर से आप चेक करके सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। उसके बाद शो एरर इन ऑल टेक्स्ट फ्रेम, अगर इस पे चेक लगाते हैं तो आपके जितने टेक्स्ट फ्रेम होंगे उनमें जितनी एरर होंगी वो शो हो रही होंगी। शो एरर इन सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रेम ओनली, और अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो जो टेक्स्ट फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी की एरर शो हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी स्पेलिंग सजेशन शो हो, तो यहाँ डिफॉल्ट 10 होती हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से आप मजीद किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
अगर आप पेरेंट्स के हवाले से करना चाहते हैं सेटिंग, तो यहाँ से आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं कि आपने इसे डार्क या लाइट रखना है, और इस पे हम चेंज थीम वाले ऑप्शन पे पहले बात कर चुके हैं। एक इस पैनल में जितनी भी सेटिंग है वो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आपके सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन आपको शो हो रही होती है उसमें चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, या फिर आप जो राइटिंग कर रहे हैं उसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको इन ऑप्शन की समझ नहीं है तो इनको डिफॉल्ट ही रहने दें। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और इसके साथ ही हमारे पास एडिट टेक्स्ट और राइटिंग टूल में मौजूद तमाम ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इन सब की अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपके टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।